होली का सेलिब्रेशन तो इतने अच्छे से गया क्योंकि 3 दिन की लगातार छुट्टी हो रही थी। बच्चे भी हॉस्टल से आ गए थे, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, मेहमानों का आना जाना था। हम लोग भी इधर उधर घूमने निकले हुए थे। 3 दिन तो 3 मिनट की तरह पूरा हो गया। नए कपड़े, होली के कपड़े और कुछ पहने हुए कपड़े सबको अलग अलग करके रखा है क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से धोना है। जितने भी एक्स्ट्रा क्रॉकरीज अलमीरा से बाहर आए हुए थे उन सबको जगह पे रखना था कि ऑलरेडी किचन में तो पहले से बर्तन था ही, ऊपर से ये सारे बर्तन भी निकल चुके थे तो पूरा किचन और किचन स्लैब भरा हुआ रहता था। तो इन सबको जगह पे रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्रॉकरी की हिफाजत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है क्योंकि कुछ कॉस्टली हैं और कुछ बहुत डेलिकेट हैं। पौधों में सिर्फ रोज़ पानी ही डाल सकती थी क्योंकि इसे देखने का टाइम ही नहीं हो पाता था। इस बीच प्लांट में सिर्फ पानी ही देती थी, कुछ एक्स्ट्रा काम इसके लिए नहीं कर पा रही थी। आज भी पौधों को डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊंगी, बस हल्का सा पानी देके एक्स्ट्रा जो घास निकल आया है उन सबको हटा दूंगी। अब बेडरूम तो बिल्कुल फैला हुआ है। देखिए, बेडशीट कुछ, पिलो कवर कुछ, मतलब जिसको जहाँ मिला, जब टाइम मिला, जिधर से पिलो मिला उधर से ले आके सब सो गए थे। सारे तरफ सामान बिखरा हुआ था तो इन सबको पहले जगह पे रखना था। तो आज सोच के रखी थी कि पहले पूरे घर को अच्छे से समेट लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान इधर उधर फैला है सब कुछ रख लूँगी, फिर ही घर के दूसरे कामों को, मतलब मेन कामों में लगना है। जैसे किचन का काम या कुकिंग का काम हुआ, बर्तन का काम हुआ, सफाई का काम हुआ, तो पहले घर को समेट लेना है, सारे बेडशीट्स को चेंज कर लेना है। बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, त्यौहार भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन त्यौहार के बाद चीज़ों को समेटने में भी काफ़ी टाइम लगता है। चीज़ों को जगह पे रख रही थी, सुबह का ही टाइम था तो पहले इन सब कामों को निपटाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी ये अच्छी या बुरी आदत कुछ भी बोल सकते हैं, यदि मेरा पूरा घर फैला हुआ रहता है तो मुझे किसी दूसरे काम में मन ही नहीं लगता है। जब तक मैं घर को अच्छे से समेट के ऑर्गेनाइज नहीं कर लेती हूँ तब तक किसी और काम को मैं करती ही नहीं हूँ। होली के कुछ दिन पहले ही मैंने हर जगह का बेडशीट चेंज किया था क्योंकि मुझे पता था त्यौहार के दौरान ये काम तो मेरे से नहीं होगा। तो अब कितने दिन हो चुके थे तो बेडशीट भी चेंज करना ज़रूरी था। बेडशीट चेंज करते ही पूरे कमरे में अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है। मैं ज़्यादातर लाइट कलर के बेडशीट यूज़ करती हूँ। मुझे तो वाइट कलर के बेडशीट बहुत पसंद है पर ये थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। लेकिन मेरे घर में अब बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा प्रिंटेड और बिल्कुल लाइट कलर के ही चादर को बिछाना पसंद करती हूँ। और यदि कमरा को बड़ा दिखाना है और बिल्कुल फ्रेश दिखाना है तो लाइट कलर के बेडशीट का ही यूज़ करना चाहिए। अब आ गई फ्रिज की बारी। न जाने कितने दिनों से कुछ कुछ बनता था, जो भी एक्स्ट्रा बचा फ्रिज के अंदर चला गया। ये देखने का मौका ही नहीं लगा कि फ्रिज के अंदर क्या खराब हो रहा है, क्या थोड़ा सा पड़ा है। तो उन सब की सफाई भी बहुत ज़रूरी थी। जितने भी कंटेनर मेरे थे मैं सबको एक एक करके निकाल रही थी और चेक कर रही थी कि इसमें कब का क्या चीज़ रखा हुआ है, कुछ खाने लायक है या नहीं है। त्यौहार के पहले और त्यौहार के बाद हम लोग कुछ इस तरह से बिजी रहते हैं कि बहुत से चीज़ हमसे इग्नोर होते जाते हैं और उनको इग्नोर करना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर हम त्यौहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। जब मैं होली खेली थी तो बाल को अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी, पर इस कलर की वजह से बाल काफ़ी रफ और ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए मैं इसमें प्याज के रस में ऑलिव ऑयल और विटामिन ई की टैबलेट्स मिला के लगा रही हूँ। इससे बाल झड़ते कम हैं और बहुत अच्छा इसका सॉफ्ट सा टेक्सचर बन जाता है। अब होली के बाद जो मेन काम होता है मसाला बनाने का, मैं ज़्यादातर मसाले घर पे ही बना लेती हूँ। मसाले बनाने से पहले उन सबको अच्छे से सुखाना ज़रूरी होता है। सारी चीज़ों को तो हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस नहीं सकते हैं ना, कुछ चीज़ मील में भी पिसवाना पड़ता है। जैसे ये हल्दी की गांठ मैं लाई थी, इसे मैं सुखा के अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, फिर इसको मील में जाकर पिसवा लूँगी। तब तक मेरे मशीन का कपड़ा भी ड्राई हो चुका था तो उन सबको भी सुखा दी और मैं भी अपने बालों को धो चुकी हूँ और खुद भी फ्रेश हो चुकी हूँ। साल भर में जितना भी जीरा का यूज़ करती हूँ उसे पहले ख़रीद लेती हूँ, अच्छे से धो के धूप में सुखा के उसे रख देती हूँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड की एक जीरे का खेती था, वो बताती थी कि इसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाला जाता है कि इसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। उसी ने मुझे सिखाया है कि जीरे को अच्छी तरह से धो के
उसके पानी को निकाल देना है, उसे धूप में सुखा लीजिए। ऐसे करके रखने से साल भर तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा जीरा की खुशबू तो कम होती है, पर हेल्थ के लिए यदि ज़्यादा अच्छा है तो वो करने में क्या दिक्कत है। और इस तरह से मैं जीरों को बहुत सालों से रखते आ रही हूँ, अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसे कड़क धूप में सुखाना है। जब तक एकदम सूख के ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे पैक करके नहीं रखना है। और सभी को एक एयर टाइट डब्बे में करके रख देने से साल भर तक ये ठीक रहते हैं। चिली फ्लेक्स भी मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, बनाना भी बहुत आसान है, मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया था। बाहर से जो चिली फ्लेक्स हम लोग खरीदते हैं बहुत महंगी आती है, और बनाना यदि इतना आसान हो तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए। बिना डंठल की भी मिर्ची मार्केट में आती है, पर मैं जानबूझ के डंठल वाली खरीदी थी और उन सब के डंठल को निकाल के अच्छी तरह से इसको सूखे कपड़े से पोंछ ली कि जो भी इसमें थोड़ा बहुत डस्ट लगा होगा वो साफ हो जाएगा। अभी जितना सा मिर्ची का मुझे चिली फ्लेक्स बनाना था उतना मैं अलग रख ली, और जितना मुझे नहीं बनाना है उसको एक डब्बे में करके अच्छे से रख दूंगी। चिली फ्लेक्स बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि कंटिन्यू मिक्सर जार को नहीं चलाना है। आप जार में डाल के एक दो बार उसे राउंड लगाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर एक दो बार मिक्सर चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। इससे इसका जो फ्लेक्स ऊपर का है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता है, और यदि थोड़ा बहुत बारीक हो भी गया तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और लंबे टाइम तक इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो एक जार में भर के इसे फ्रिज में रख दें। और यदि एयर टाइट डब्बे में करके रखते हैं तो जितनी सी क्वांटिटी यूज़ करना है सिर्फ उतना ही बाहर रखें, बाकी एयर टाइट डब्बे में करके उसको प्रिजर्व रख दें। और ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने आइसक्रीम के छोटे से पॉट का कितना अच्छा रीयूज़ कर लिया। उसमें छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं आज कुछ नया, नाचोस विद चीज़ सॉस। मार्केट में मिलने वाले नाचोस बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो बाहर वाले नाचोस को आज घर पे बना के ट्राई करती हूँ। 1 कटोरी ली मक्के के आटा, उसमें मिलाई आधी कटोरी मैदे की, उसमें मिलाई आधी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। सबको मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट सा डो गूंथ ली। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंथना है, बस ध्यान रखना है कि डो थोड़ा सॉफ्ट हो, क्योंकि बहुत हार्ड डो रहेगा तो ये फटता चला जाएगा। सॉफ्ट रहेगा तो आसानी से ये रोटी की तरह बेल जाएगी, और उसे एक कपड़े से ढक के रख देना है। कपड़ा यदि हल्का मॉइस्चर वाला हो तो और अच्छा है, सूखेगा नहीं। अब रोटी जितना बनाते हैं उतनी बड़ी लोई लेके मैदे में उसे लपेट के पतली सी रोटी बना ली। यदि इसकी रोटी बनाने में दिक्कत हो कि रोटी फैल नहीं रही है या चिपक रही है तो थोड़ा सा मैदा डाल के इसे फिर से गूंथ लेना है। और जब पतली सी रोटी बन जाए तब इसके चारों तरफ से इसको काट के इसे स्क्वायर शेप में दे देना है। उसे भी बीच से काट ली और इसमें चाकू की मदद से होल बना दी, ताकि ये रोटी जब इसे डीप फ्राई करूं तो ये फूले नहीं। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसे ट्रायंगल शेप में काट के इसे फ्राई कर लूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे रखते हुए बिल्कुल सुनहरा लाल होने तक इसे फ्राई करना है। आप चाहें तो इस तरह से कट करके इनको रख भी सकते हैं, पर मैं कट भी करते जा रही थी, साथ में फ्राई भी करते जा रही थी। फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ये सुनहरा लाल होते जाता है। इसके अंदर मिक्स करने के लिए मसाला बना लेना है। उसके लिए भी मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सूखी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक, साथ में मिलाई थोड़ा सा पास्ता मसाला और अमचूर पाउडर। अब मसाला ये तैयार हो गया है। अब इसे डीप करके खाने के लिए बनाते हैं चीज़ सॉस। चीज़ सॉस बनाना भी बहुत आसान है। आधा कप दूध का ली और 2 बड़ा चम्मच बटर का उसमें डाली। इसे भी मीडियम लो फ्लेम में बनाना है। मेरे पास चीज़ स्लाइस था, मैंने 2 चीज़ स्लाइस इसमें टुकड़े टुकड़े काट के डाल दिए। बिल्कुल लो फ्लेम में सबको मिक्स करते रही। थोड़ा सा हल्दी मिलाई हूँ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब चीज़ सॉस बना रहे हैं तो चीज़ की क्वांटिटी कम क्यों हो, इसमें थोड़ा सा और चीज़ मिक्स कर दी। और जब ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल सॉस की तरह बन गया तब इसे फ्लेम से उतार दी।
बहुत ही क्रिस्पी बना है, ऐसे तोड़ के दिखा रही हूँ। सूखा चटपटा मसाला जो बनाई थी उसको डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और चीज़ सॉस के साथ इसको मैं सर्व करूँगी। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप बिल्कुल ट्राई करें। और आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।